नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। हाथरस और बलरामपुर समेत यूपी में बेटियों से हो रहे रेप के मामलों पर सियासी घमासान बचा हुआ है। लखनऊ में विपक्ष ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच हाथरस प्रशासन और योगी सरकार के रवैये पर विपक्ष सवालिया निशान खड़े कर रहा है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कहा, हाथरस के पीड़ित परिवार को डराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जब बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाए, और एक जगह नहीं, उन्नाव में बलात्कारी विधायक के साथ सरकार खड़ी हुई, बेटी के साथ नहीं खड़ी हुई। उन्नाव में एक बेटी को जिंदा जलाया गया, जिंदा जलाने वालों के साथ सरकार खड़ी हुई, बेटी के साथ नहीं खड़ी हुई। शाहजहांपुर में सरकार चिन्मय आनंद के साथ खड़ी रही, बेटी के साथ नहीं खड़ी हुई। बुलंदशहर में भी 4 दरिंदों के साथ सरकार खड़ी नजर आई, बेटी के साथ नहीं नजर आई। तो जब बलात्कारियों के साथ सरकार खड़ी हो जाएगी, बीजेपी की सरकार खड़ी हो जाएगी, योगी सरकार खड़ी हो जाएगी, उस उत्तर प्रदेश में बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं होंगी। योगी जी शर्म करिए। और योगी सरकार के लिए तो उत्तर प्रदेश की घटना इस तरीके से हो रही कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने की स्थिति आ गई योगी सरकार की। योगी जी, काली पट्टी आप खोलिए, वरना उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर आकर के आपके खिलाफ बगावत करने को तैयार है। अलीगढ़ में गांधी प्रतिमा के सामने सपाइयों ने सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते समय सपाइयों ने 2 घंटे का मौन व्रत भी रखा और कहा कि देश में अराजकता का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, किसानों को मुसीबत में डालने वाला विधेयक पास किया जा रहा है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, दलित उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी अलीगढ़ के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के सामने मौन व्रत रखा गया है। जो सरकार में किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, गलत किसान बिल लाया गया है, नौजवान परेशान हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, छात्र परेशान हैं, जो पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन, वो गरीब लोग, उसके लिए बच्चों के लिए एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जो कोविड-19 में घोटाले हुए सामान खरीदने में, जो दलित महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, देश में कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। इसके सर जो भी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की खराब है, इसी बातों को लेकर हमारी पार्टी ने मौन सत्याग्रह आह्वान यहाँ पर अलीगढ़ में किया है। हरदोई में डीएम ने पशुओं के टीकाकरण और टैगिंग को लेकर बड़ी बात कही है। दरअसल 1 से 31 अक्टूबर तक मुहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गांव-गांव में जानवरों को टीका लगाया जाएगा। इन्हीं गाड़ियों को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि पशुओं के टीकाकरण और टैगिंग में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पशुओं के टीकाकरण के लिए 68 टीमें गठित की गई हैं। पशुओं का टीकाकरण का राष्ट्रीय खुरपका मुहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम आज से शुरू किया जा रहा है। ये 30 दिन चलेगा, 1 तारीख से 30 तारीख तक। और इसमें डिस्ट्रिक्ट में हमारे सभी पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। हमने इसमें हर ब्लॉक स्तर पे 68 टीमें लगाई हैं और टोटल 68 टीमें लगी हैं और इसमें लगभग 12.5 लाख पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। हाथरस कांड को लेकर यूपी के राज्य मंत्री अजीत पाल ने बेतुका बयान दिया है। राज्य मंत्री अजीत पाल कानपुर देहात में आयोजित साड़ी वितरण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना में यूपी की कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो छोटे मोटे मुद्दों पर बवाल मचा रही है। हाथरस में मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, जांच चल रही है, जो भी परिणाम होगा वो सबके सामने आ जाएगा। इसमें जो भी है कि इसमें सरकार निर्णय ले रही है और कानून इसमें काम करेगा। विपक्ष का हावी है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उनका तो कहना ही है हमेशा मुद्दा, उनके पास कोई है नहीं विपक्ष के पास। और जो भी छोटे मोटे मुद्दे लेके आ रहे हैं बीच में, केवल मुद्दा उठा रहे हैं, जनहित का कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के साथ और अपराध छोटे मुद्दे हो रहे हैं। महिलाओं के साथ जिस तरीके अपराध, कानून मैं बोल रहा हूँ, कानून इसकी जाँच कर रहा है। डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जाँच जो सामने आएगा वो पता लगेगा आपको।
हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए इस पर सियासत भी खूब हो रही है। मैनपुरी में सपाइयों ने कैंडल मार्च निकालकर पीड़िता को श्रद्धांजलि दी और सरकार पर सवाल खड़े किए। सपाइयों ने कहा कि सरकार के आने के बाद से प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। यहाँ हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है और इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार की है। इसी के साथ युवा नेता ने मांग की है कि रेपिस्ट को कड़ी सजा दी जाए। हाथरस में थाना चंदपा में एक लड़की के साथ रेप किया है कुछ दबंगों ने, 4 लड़कों ने, और रेप ही नहीं, उसकी बहुत बुरी दुर्दशा करी। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी ज़बान काट ली, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी बुरी तरीके से। ये कब तक चलेगा? जगह जगह आप उत्तर प्रदेश में देखिए, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। ये हुक्मरान जो है ना, दिखाई नहीं दे रहे हैं कि हमारी शहजादियाँ मारी जा रही हैं। मासूम कोमल बच्चियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, ये कब रुकेगा? है इतना जुल्म सितम। ये दलित बच्ची थी, वाल्मीकि समाज से थी, वाल्मीकि समाज के लोगों को इतना कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, ये कब तक चलेगा? इसके विरोध में हमने ये आज कैंडल मार्च निकाला है, उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए और उसके हत्यारों को फांसी की मांग के लिए हमने आज ये कैंडल मार्च निकाला है। मथुरा में कृष्णनगर से समता समाज फाउंडेशन के कार्यकर्ता रैली निकालकर लखनऊ जा रहे थे। 6 दिवसीय रैली का शुभारंभ करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने वाले थे। इसी बीच पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। कार्यकर्ताओं को रैली रद्द करनी पड़ी, जिसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम आंदोलन के साथ इस यात्रा को आरंभ करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के द्वारा पिछले 2 महीने से बिजली बिल, स्कूल फीस, निजीकरण, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों को जन समस्याओं को लेकर के जन समस्या जन जागरण अभियान के अंतर्गत 6 दिवसीय हमारी जो मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिलों के साथ और 4 अन्य तिरंगे झंडे से सजी मोटरसाइकिलों के साथ हम लोग लखनऊ के लिए उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में होकर के यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान हम लोग कोविड-19 के जो भी नियम है, WHO के गाइडलाइन है, उनका पालन करते हुए अब हम लोग निकलेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से निकलेंगे। और हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदया को हमने अभी कोतवाल साहब को ज्ञापन भी दे दिया है। संत कबीर नगर के धनघटा तहसील में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के प्रदेश मंत्री शकुंतला चौहान ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत हमारी सरकार चल रही है और हम अपनी सरकार को और आगे तक लेकर जाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की। देखिए, ये जो कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक संगठनात्मक ये बैठक थी और काफ़ी लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जैसे तो वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से लोग जुड़े हुए थे। लगातार पार्टी चल रही थी, काम कर रही थी, लेकिन जो भी धीरे धीरे अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसको ध्यान में रखते फिर से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नए सिरे से उनमें जोश भरा जाए, उत्साह भरा जाए और जो मूलभूत हमारी बूथ, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से महत्व दिया है, संगठन को हमेशा से महत्व दिया है, और उसको फिर से एक मजबूत इकाई के रूप में स्थापित किया जाए। इस क्रम में यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। प्रतापगढ़ के कन्हाई थाना क्षेत्र में पानी में तैरते हुए 6 गौवंशों के शव मिले। ग्रामीणों ने अधिकारियों को जानकारी दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। गौवंश सुरक्षित नहीं है। अधिकारियों से शिकायत करो तो वो मामले पर लीपापोती करने पर लगे रहते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाबा बेलकन्नाथ धाम है, ये नहर बगल में गई है ग्राम अमसौना से। ये नहर में प्रतिदिन 4, 6, 10 जानवर एनी टाइम मर के आते ही रहते हैं। हम लोग को खाना पीना सब हराम है। यहाँ कोई अधिकारी या कोई यहाँ कोई देखने नहीं आता है। कोई कैसे जी रहा है, कोई कैसे मर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। पशु सुबह तो 6 निकाले गए, अभी भी 6-7 यहाँ आके पहुँचे हुए हैं। अभी 3 आगे पड़े हुए हैं। बहुत एनी टाइम यहाँ रहता है साहब। बच्चे खाने दे रहे, खाना बना हुआ नहीं खा रहे हैं। गंद बहुत ज्यादा, बहुत गंद मार रही है। पूरी पब्लिक इधर परेशान है। सहारनपुर के गागलहरी चौकी के पास एक युवक ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। स्थानीय लोगों ने हत्या की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जांच के लिए भिजवाते हुए हत्यारोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी ने कहा कि शराब के चलते पिता और बेटे में विवाद हुआ था।
फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास कार सवार युवकों ने ट्रक चालक के साथ मारपीट की। ये पूरी घटना पेट्रोल पंप के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद कार सवार युवक घटनास्थल से फरार हो गए। वहीं घायलों को पेट्रोल पंप कर्मियों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मारपीट के मामले में 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।